नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रांतीय महामंत्री हूँ, मुकुट सिंह मेरा नाम है। आज जो मौजूदा किसान आंदोलन है उस संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और ये काले कानून हैं। इनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो ऐतिहासिक आंदोलन है और किसानों ने कहा है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जबकि किसानों से सही ढंग से मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। किसानों को बदनाम, आंदोलन को बदनाम करने की बात हो रही है, ये निंदनीय है। ये कानून इसलिए भी घातक है कि इसलिए भी किसानों को शंका है कि बड़े पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट्स का बोलबाला हो जाएगा और हमारे देश की खेती और कृषि व्यापार, एग्रो बिजनेस बड़े पूंजीपतियों के हाथ चला जाएगा। हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खतरे में, मंडियां खतरे में, खरीद सिस्टम खतरे में और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिससे 80% लोग प्रभावित हैं, जो सस्ता गल्ला मिलता है वो भी प्रभावित होगा। और जो भंडारण की छूट दी गई है आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन करके, और जो खाने पीने की चीज़ें आलू प्याज से, अनाज दालें उससे निकाल कर पूरी छूट दे दी गई है, इससे महंगाई बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट खेती से हमारे किसानों की खेती बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। किसान अपनी ही जमीन पर सस्ते मजदूर के रूप में और बधुआ मजदूर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये शंकाएं किसानों को हैं और अनुभव से भी ये साफ हो रहा है कि ये शंकाएं जायज हैं और सरकार इन शंकाओं को दूर नहीं कर रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार का रवैया किसान विरोधी है। दरअसल जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हित में ये कानून बनाए गए हैं और कानून अभी संसद में आए, लेकिन इससे पहले ही जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी, वो अपनी गोदामें पहले ही बना चुके हैं भंडारण की और काम कर चुके हैं। तो जाहिर है कि ये उनसे पहले ही सब कुछ हो गया, इसलिए ये सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है। लेकिन किसान के लिए ये जीवन और मौत का सवाल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान इसके लिए लड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, 500 किसान संगठन इसमें है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और एकजुट है। किसान आंदोलन 500 संगठन एकजुट होना बहुत बड़ी बात है। ये आज़ादी के बाद का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन। देखिए, तो लंबे समय से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पे और उसकी वजह से जो किसानों की मांगें सरकार नहीं सुन रही है, इसकी वजह से और जो लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन है उसकी मांगें किसानों को सुननी चाहिए। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, IKCC, ऑल इंडिया किसान सभा के हजारों कार्यकर्ता बॉर्डर पे हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए। और जो किसानों की बात बीच में रुक गई उसमें तीनों काले कानून पूरी तरह से वापस होने चाहिए। MSP कानून बनना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को फिर से ठीक से करना चाहिए, काला बाजारी रोकनी चाहिए और जो भी MSP और मंडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, जो डोनर्स हैं, लोग हैं जो इनको धन देते हैं और पूरी तरह से प्रभाव इनका फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है लार्ज स्केल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी या बड़ी नीति पे। तो ये एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है हमारे देश में, जो जनवादी देश है, डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, इतने लोग जो मध्यम वर्ग के, कितने लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। तो उनके लिए जो बड़ी नीति बनती है वो अगर कोई पैसे के बल पे उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। तो सरकार को आम आदमी की, जो जनमानस की भावनाओं को समझना चाहिए और किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके हिसाब से नीति बनानी चाहिए। तो जो इतने भी किसान संगठन संघर्ष कर रहे हैं और जो इससे पहले लेबर कोड्स भी है, तो हम लोग लेबर कोड्स के लिए भी विरोध करते हैं और किसान बिल्स के भी विरोध करते हैं।
चाहे वो लेबर राइट्स हो, चाहे फार्म के लिए किसानों के राइट्स हो, दोनों के लिए सरकार को किसानों की और आम कामकाजी लोगों की बात सुननी चाहिए।